स्टेट न्यूज़ 71 में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हुए हैं बरसाना में, जो कि वृंदावन के नज़दीक है, जहां पर राष्ट्रीय स्तर का प्राण योग ध्यान साधना एवं उपचार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जो कि आज 19 जुलाई से आरंभ हुआ और 21 जुलाई तक ये लगेगा। अध्यात्म गुरु योगानंद जी महाराज के पावन सानिध्य में यह शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश के कोने कोने से प्राण योगी शामिल हुए हैं। गुरु योगानंद जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। तो आइए चलते हैं, शुभारंभ की कार्रवाई देखते हैं और क्या कुछ अध्यात्म गुरु योगानंद जी द्वारा वहां पर कहा गया और उनके द्वारा क्या विचार प्रस्तुत किए गए। आइए सुनते हैं और शुभारंभ की कार्रवाई भी देखते हैं। बना सकते हैं, आवाहन मुद्रा बनाए, गणपति जी का आवाहन करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपति ओम भवामहे, प्रिय नाम ता प्रियपति ओम भवामहे, निधि नाम त्वा निधिपति ओम भवामहे, प्रिय नाम ता प्रियपति ओम भवामहे। वसो मम अहम जाने त्वं जासि गर्भधं त्वं जासि गर्भधम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूर्वा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हेलो, रुद्र पाठ करेंगे। ओम भैरव रुद्राय महारुद्राय काल रुद्राय कल्पांत रुद्राय वीर रुद्राय रौद्र रुद्राय घोर रुद्राय घोर रुद्राय मार्कंड रुद्राय अंड रुद्राय ब्रह्मांड रुद्राय चंड रुद्राय प्रचंड रुद्राय वीर रुद्राय शूर रुद्राय विराजमान भूषणी धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरथ विरक्त गंध संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी वचित दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जड़ा भुजंग पिंगल सुरस्मणा मणि प्रभाधरम कुंकुमाद्रवा विलिप्त जीवधूमुखे मदांध सिंधुरस बुदस्त बुद्धरीय मेदुरे मनो का स्वागत करें। प्राण योगी रजनी सक्सेना जी, प्राण योगी मंजू जी, आदरणीय प्राण योगिनी आचार्य निधि पालीवाल जी कृपया कर मंच के समीप आए। आदरणीय प्राण योगिनी मिस मेहर जी से अनुरोध करूंगा कि वो आचार्य प्राण योगिनी निधि पालीवाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आदरणीय प्राण योगिनी मिस मेहर जोरदार वाली तालियों के साथ, तालियां तो सतत बच्ची देनी चाहिए। ये भी योग का एक आसन है। हमारे यहाँ योग में एक महत्वपूर्ण योग कहा गया है नाद योग। इसमें स्वर और वाइब्रेशन की। प्राण योगी श्री रवि देशपांडे जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच के समीप आए। अनुरोध करूंगा कि वो प्राण योगी श्री देशपांडे जी का माल्यार्पण स्वागत।
आदरणीय प्राणी योगी श्री गौतम जी पटेल, आदरणीय श्री नवीन श्रीवास्तव जी, प्राणी योगी श्री नवीन सिंह, आदरणीय प्राणी योगी श्री नवीन श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँ मंच के समीप आए। आदरणीय अंजलि, आदरणीय प्राणी योगी श्री अंजलि जी से अनुरोध करूंगा कि उनका माल्यार्पण का स्वागत करें। आदरणीय नवीन श्रीवास्तव जी, आदरणीय महेश पटेल जी से अनुरोध करूंगा, प्राण योगी श्री महेश पटेल जी कृपा कर इस मंच के समीप आए। आदरणीय गोविंद मिश्रा जी, आदरणीय गोविंद मिश्रा जी, प्राण योगी श्री गोविंद मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि प्राण योगी श्री पटेल साहब का माल्यार्पण का स्वागत है। आदरणीय प्राण योगी श्री रामावतार अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा मंच के समीप आए। श्री प्राण योगी श्री अमित धामा जी से अनुरोध करूंगा उनका माल्यार्पण का स्वागत। आदरणीय प्राण योगी श्री अमित धामा जी, आदरणीय मृगांक जी, आदरणीय प्राण योगी श्री मृगांक से अनुरोध करूंगा कि समीर जी का आदरणीय श्री सतपाल जी, आदरणीय प्राण आदरणीय श्री सतपाल जी से अनुरोध करूंगा मंच के समीप आए। आदरणीय श्री गोविंद मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय प्राण योगी सतपाल जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जोरदार तालियां। आदरणीय श्री समीर तुलसियान जी का, प्राण योगी श्री समीर तुलसियान जी का स्वागत करेंगे। मैं प्राण योगी श्री शंभुनाथ जी से अनुरोध करूंगा कि मंच के समीप आए। आदरणीय प्राण योगी श्री शंभुनाथ जी, आदरणीय प्राण योगी श्री समीर तुलसियान जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि मंच के समीप आज हमारे जिस तरीके से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर डिफरेंट कॉर्ड्स होती हैं, माफी चाहूँगा, आदरणीय राकेश गर्ग जी, प्राण योगी श्री राकेश गर्ग जी, अनुरोध करूँगा कि मंच के समीप आए। आदरणीय गोविंद मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आपका माल्यार्पण कर स्वागत करें। जिस तरीके से इस शरीर में स्पाइनल कॉर्ड होता है जिससे सारी शाखाएं निकलती हैं, ब्रह्मांड का, यूनिवर्सल का सेंटर भी हम उसे बोलते हैं, उसमें डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं, वर्टिब्रास होते हैं। उसी तरह से प्राण योग की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें ये हमारे 12 वर्टिब्रास हैं जो इस पूरे प्राण योग के संस्थान को चला रहे हैं परम पूज्य गुरु जी के मार्गदर्शन में। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी, आप स्वयं ही ठीक नहीं हुई है,
इन्होंने आधी जो मुख्य बात है वो नहीं बताई। ये समाज सेवा कर रहे हैं, दूसरों को भी लाभ दे रहे हैं, उनको भी साधना सिखा रहे हैं और कई प्राणियों को उन्होंने लाभ पहुंचाया। मैं दूसरा अनुरोध करूंगा आदरणीय प्राण योगी श्री पवन शर्मा जी से, जो मंच के समीप आए और प्राण योग साधनाओं से जो उनको लाभ हुए हैं, जो अनुभूतियाँ हुई हैं, वो कृपया कर हम सभी से साझा करें। आदरणीय प्राण योगी श्री पवन शर्मा जी। हमें इनका करतल ध्वनि से स्वागत तो करना पड़ेगा, क्योंकि सभी साधनाओं को इन्होंने जिस तरीके से गंभीरता पूर्वक किया है, उससे इन्होंने अपने स्वयं की पैर की जो बहुत ही जिसका इलाज एलोपैथी में तो खैर है ही नहीं, और उन्होंने स्वयं उसको ठीक किया है हाथी पाँव के इलाज को, और अब ये दूसरों को भी लाभ दे रहे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि अपना अनुभव ये हम सबसे साझा करें। सभी को जय श्री राम और सभी की जय हो जय हो। मैं आचार्य पवनदेव शर्मा आज अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, जो आपने गुरु जी का आशीर्वाद मिला मुझे और ये एक मौका दिया। वाकई बहुत सारी विधाएं चल रही थी हमारे देश में और एक मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा व्यापार हमारे देश में दिन रात बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक अधूरापन महसूस कर रहे थे कि कुछ तो कमी है, कि जिसकी वजह से दिन और रात पेशेंटों की लंबी लाइन लगी जा रही है। जो डॉक्टर आज 10 अपनी ओपीडी में 10 पेशेंट देख रहा है, अगले दिन वो 12, 14, 15 लगातार भीड़ इतनी बढ़ती जा रही है। अगर हम पिछले करीब जब देश आज़ाद हुआ था, अगर हम उस टाइम की बात करें तो करीब मेरे हिसाब से अगर हम इंचों में बांटें तो 5 इंच अगर डॉक्टर होंगे तो करीब 7-8 इंच के लगभग लंबाई में ही पेशेंट होंगे। लेकिन अगले 10 साल में उनकी डॉक्टर अगर 1-2% बढ़े तो पेशेंट 10% बढ़े। अगर उनसे अगले 10 साल की बात करें तो डॉक्टर अगर 15-20% बढ़े तो पेशेंट 40% बढ़े। ऐसे करते 10 साल, 30 साल, 50 साल में आज अगर पेशेंट की बात करें तो डॉक्टर बहुत छोटे उसमें है, लेकिन पेशेंट अगर मेरा गलत मानना ना हो तो हर दूसरे घर में एक पेशेंट जरूर है, चाहे वो छोटी बीमारी से ग्रसित है चाहे वो बड़ी बीमारी है। दूसरा, जो हमारे देश में बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू या बहुत सारे व्यसन, उनके बड़े बड़े हीरो के द्वारा एडवर्टाइजमेंट देना, किसी ने कोई अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करी। बहुत सारी सरकार आई, बहुत सारे ऋषि मुनि हुए, बहुत सारे मेंटोर आए हमारे यहाँ पर। एक बहुत लंबी तादाद में उस चीज़ का व्यापार बना दिया गया। विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ पर आ गई, इंश्योरेंस आ गया, सबसे बड़ी बात है मेडिकल इंश्योरेंस आ गया। तो एक जो प्रगति हो रही थी उस चीज को देखकर एक मन में बहुत ही इतनी विडंबना, मतलब एक युद्ध चल रहा था। उसी टाइम पे चमत्कार हुआ कि गुरु जी की प्राप्ति हो गई और प्राण योग एक ऐसा नजर आया। हालांकि उससे पहले हम योग करते थे, योग में योगिक क्रियाएं या फिर एक कह सकते हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज, लेकिन जो योग आया, बहुत लोगों ने योग भी बताया कि इस तरीके से 8 आयाम होते हैं, ये होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन जब गुरु जी की बात अंदर तक ऐसी चुभी और उस दिन ऐसा लग गया कि वाकई, देखिए मैं भावुक हो रहा हूँ। और हमने फिर उसको बगैर आलस करे पूरी क्षमता के साथ लिया, क्योंकि जिस चीज की इच्छा होती है और वह चीज सामने होती है तो फिर तो आलस की गुंजाइश ही नहीं। और हमने उसका बहुत तेजी से काम किया, दिन रात, मतलब एक तरह से हम लग गए। और गुरु जी का एक ही वर्ड था कि साधनाओं को मजबूत किया जाए।
तभी आप कुछ कर सकते हैं। और साधनाओं पर विशेष ध्यान दिया और फिर एक दिन बोले कि आप जरूरी नहीं है 99, अगर एक को भी कमांड कर लेंगे तब भी आप उसी नाव से अपने आप को पार कर लेंगे। और अपने आप को ही नहीं, आपके संपर्क में, आपके समाज में, आपके सिस्टम में जो भी लोग आपके सानिध्य में आएगा वह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। जब अगर साधना उस तरफ पर आएगी तो अपने आप में वो ठीक होता चला जाएगा। हालांकि देखा होगा आपने, जब बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता है तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, लेकिन जैसे जैसे ऊपर क्लास में जाता है सब्जेक्ट कम होते चलेगा और लास्ट में जब PhD आती है तो एक ही सब्जेक्ट पे काम करना होता है। तो जैसे कि हम अगर 5 तत्वों की बात करें तो 5 तत्वों में भी जब 5 एलिमेंट की बात करी जा रही है तो उसमें भी 5 सेंटेंस दिए गए, गुरु जी ने 5 सेंटेंसों से 5 एलिमेंट। ये क्या है? ये पहली क्लास है, ये आपको हमें पहली क्लास में पढ़ाया गया। देखते होंगे लोग यहाँ रोते रोते आते हैं और आवाज नहीं आई। लोग यहाँ रोते रोते आते हैं, ये क्या बात ली गुरु जी ने? चमत्कार हुए। बड़े बड़े हॉस्पिटलों में लोग रोते रोते आते हैं और ये गारंटी नहीं है कि वो हंसते हंसते जाएंगे। माफिया बन चुका है। मृतक व्यक्ति को भी लेटा के रखेंगे, 5-6 दिन उसका इलाज कराएंगे एक मोटा बिल थमाने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? मेडिकल जो डॉक्टर हैं बाहर बैठे हुए हैं, दवाई में उनसे मिलान, ये किसी से छुपा नहीं है। हम लोग पत्रकार हैं, इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं। लेकिन यहाँ पर लोग रोते रोते तो आएंगे लेकिन हंसते हंसते जाएंगे, ये पक्की एक गारंटी है, गुरु जी की गारंटी है। और चमत्कार भी हुए हैं। बोला जी 10 साल से कोमा में था, कोमा में है, डॉक्टर ने कहा सेवा कर लो, देखी जाइयो, ना ये खाएगा ना पिएगा, 10 साल से कोमा में है। गुरु जी की स्पर्श विद्या हुई, चमत्कार हुआ, प्राण योग जगा और वो व्यक्ति उठकर चल दिया। हंसते हंसते गए। बोला जी 3 साल पहले अदरक हो गया था, एक सारा हिस्सा चलने फिरने में लाचार है, व्हील चेयर पर आता है, रोते रोते सारा परिवार आता है और थोड़े दिन की चिकित्सा के बाद हंसते हंसते जाता है। तो हो गया ना चमत्कार। बोला जी मेरा कंधा यहीं तक अड़ा हुआ है, यहाँ तक नहीं जाता, 2 दिन की चिकित्सा से ठीक हो गया। बोला जी कैंसर है, डॉक्टर ने बोल दिया घर जाके बस अब इसको सेवा कर लो, अब इसका बचना मुश्किल है। कैंसर से रिवर्स हो गया, कैंसर ठीक हो गया। वो ना जाने कितनी बीमारियां जो तत्काल, ऐसी कौन सी विद्या है जिसमें तत्काल लाभ है? ना कोई जांच है, ना कोई सही ढंग से, तो कोई ज़्यादा बड़ी दवा भी नहीं है, ना कोई इंजेक्शन है, ना कोई चीर फाड़ है, ना कोई साइड इफेक्ट है, लेकिन लाभ ही लाभ है। तो ये विद्या कौन सी? आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में प्राण योग चिकित्सा, प्राण योग उपचार चिकित्सा है, जिसके कितने जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी आए हुए हैं जो चमत्कारिक रूप से ठीक होकर हमारे बीच में। हमने भी लगता था पत्रकार मैं हूँ, क्या मैं कभी ऐसा कर सकूंगा? लेकिन मेरी अपनी क्लास में 40-50 लोग क्लास लेते हैं, गुरु जी का नाम लेकर क्लास को आरंभ करता हूँ, परमपिता परमेश्वर को याद करता हूँ। 7-8 जो शुगर के रोगी थी, बोले 350 से ज़्यादा शुगर रहती है एकदम से, आज वो बिना किसी दवाई के बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसी ऐसी बीमारियां में, क्योंकि मेरे को पहली बार साहब ने बोल दिया संक्षिप्त में आपने बोलना है। मेरे से पहले व्याख्यान कर गया हमारे पवन देव शर्मा जी, तो मैं शॉर्ट में ही बात अपनी रखने जा रहा हूँ। तो आप प्रभु का तो करेंगे धन्यवाद, गुरु जी का धन्यवाद करें कि जिसके कारण से आप लोगों को एक महान शक्ति के साथ जुड़ चुके हैं। आप इतने बड़े कि डॉक्टर का तो क्या मान सम्मान हो, इतना लोग आपका मान सम्मान करेंगे। क्यों? डॉक्टर तो केवल एक शारीरिक बीमारी दूर करता है, एक योगी आदमी शारीरिक रूप से मानसिक बीमारी दूर करेगा, लेकिन आप तो आध्यात्मिक बीमारी दूर करने वाले हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले हैं, और सबसे बड़ी ज्यादा मनी 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 आर्थिक प्रतिष्ठा भी आप दूर करने जा रहे हैं, है ना कमाल? क्या कोई ऐसी साधना बनी है आज तक जिससे हमारी आर्थिक समृद्धि हो? जिस ऐसी कोई साधना बनी है जिसके कारण से दूर बैठा व्यक्ति जो हमसे नाराज चल रहा है, जो हमारे से गुस्सा है, वो आपके चरणों में पड़ जाए, वो प्रणाम करना चाहिए, उसके साथ हमारे संबंध पार हो जाए, 7 समुद्र पार, उसको आप ठीक कर दें। ऐसी कोई चिकित्सा है कि हम फोन करते हैं रामावतार जी को, रामावतार जी आप एक जरा एक चिकित्सा करती है, आप जरा हीलिंग कर दीजिए, इसका कंधा जाम है, और रामावतार जी कहते हैं कि वीडियो कॉल करा दे, और वीडियो कॉल कराते थोड़ी
जा रहा है। ऐसी कौन सी चिकित्सा हो गई? ये चमत्कार है, ये वास्तव में चमत्कार है और इस चमत्कार को अब आपने आगे बढ़ाना है। 501 सेंटर खुल चुके हैं। आप में से पता नहीं कितने लोगों ने सेंटर खोले हुए। 501 सेंटर ऑल इंडिया में, 1 लाख सेंटर जल्दी खुलने जा रहे हैं। 1 लाख सेंटरों पर लाखों लोगों का उपचार होगा, परमानेंट इलाज होगा। मोदी जी के गारंटी से बड़े आदरणीय गुरु जी की गारंटी के साथ इलाज होने जा रहा है। 501 सेंटर से 1 लाख सेंटर, घर घर तक ये अलग जगाई जाएगी, स्कूल स्कूल जाकर अलग जगाई जाएगी। हमारे प्रचारक घूमेंगे दिन रात इस उपचार चिकित्सा के बारे में, अब मानवता का कल्याण करेंगे, सनातन धर्म का कल्याण करेंगे। और सबसे बड़ी गौरव की बात, भोपाल के अंदर एक विश्व स्तरीय, क्या कहूँ, आध्यात्मिक कहूँ, आध्यात्मिक केंद्र कहूँ, एक विश्व केंद्र कहूँ, सारी सामाजिक धार्मिक आर्थिक गतिविधियों का केंद्र कहूँ। भोपाल में आदरणीय गुरु जी के सानिध्य में बहुत 13 एकड़ की जमीन पर पवित्र नर्मदा नदी के किनारे एक विश्व स्तरीय आश्रम खुलने जा रहा है, एक उपचार केंद्र खुलने जा रहा है, जहाँ पर विश्व भर के लोगों का इलाज वहाँ पर किया जाएगा। रहने ठहरने खाने सारी व्यवस्था सेंटर की तरफ से होगी। 3 वेबसाइट बन चुकी है, 1 सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है। ये आपका उपचार केंद्र, ये आपकी चिकित्सा आपको रोजगार देने वाली है। अब बेरोजगार व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्राण योगी जो आप भूखा नहीं रहेगा, अपने आप तो रोजगार देगा ही, औरों को भी कितने जमने लाखों लोगों को रोजगार देने की क्षमता आप सब में आने वाली है इस चिकित्सा के माध्यम से, गुरु जी के आशीर्वाद से। तो अपने आप को आप सभी सौभाग्यशाली समझें कि एक देव पुरुष, एक युग पुरुष, प्रातः स्मरणीय व्यक्ति आपके सामने बैठा है, जिसके कारण से जो करोड़ों वर्ष पहले हमारी जो विद्या थी, जो सुप्त हो गई थी, जो मुगल काल में बिल्कुल खत्म हो गई थी, जो अंग्रेजों काल में जिसको बिल्कुल दबा दिया गया था, आज वो शक्ति एक बार से जाग चुकी है और इस शक्ति के योद्धा आप सब बनने जा रहे हैं। कितना चमत्कार होगा आपके हाथों से कि एक कैंसर का है, एक कैंसर का रोगी के लोग कहेंगे, उसके साथी कहेंगे, उसके रिश्तेदार कहेंगे कि बड़े बड़े डॉक्टरों ने मना कर दिया था, पर इस बहन जी जो आम लड़की थी, ये लड़का आम घूमता था, परंतु इसके हाथ लगते ही इसकी चिकित्सा होती है, कैंसर का रोगी भी ठीक हो गया। कितना सामाजिक प्रतिष्ठा आप लोगों की बढ़ने जा रही है, कितना मान सम्मान आपका बढ़ने जा रहा है, कितना आर्थिक रूप से आपका विकास होने जा रहा है, कितना सर्कल आपका बढ़ने जा रहे हैं। अगली बार 21 जून को हमने जब अपना प्रचार किया कि भाई हम केवल प्राण योग की जानकारी लेंगे, प्राण योग ये है वो है, जब हल्का फुल्का प्रचार किया तो सैकड़ों क्या हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होकर आ गए। तो ये कौन सा ये पत्रकार जो है चमत्कार बताने जा रहा है। और जब हमने चमत्कार की जानकारी दी तो अगले दिन हमारी योग जितनी भी क्लासें, 20 क्लासें हमारे ब्लॉक के अंदर लगे, जो संख्या 5-4 रहती थी, एक योग क्लास में 30 से लेकर 100 संख्या तक के लोग आने जाने शुरू कर रहे। और ये चमत्कार लगातार बढ़ने जा रहा है। तो एक बार फिर अंत में आप सभी का आभार से पहले परम पूज्य गुरु जी का आदरणीय गुरु जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो इन्होंने एक सोई ही विद्या को जगाया है, हमारी प्राण शक्ति बढ़ाई है, आपकी प्राण शक्ति बढ़ाई है, जिसके माध्यम से आप लोगों का जन कल्याण, सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान, सांस्कृतिक उत्थान, अपने सनातन धर्म को मजबूत करने का उत्थान, गौ सेवा, पर्यावरण की सेवा और ना जाने इस धरती माँ की सेवा, तो ना जाने कितनी सेवाएं आप लोग करने जा रहे हैं। आप अपने आप को परम सौभाग्य, हम सोचते थे कि ऊपर जाके स्वर्ग मिलेगा, अब आपको इसी जो है कलयुग में स्वर्ग मिलने जा रहा है, स्वर्ग मिल चुका। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी। कोने कोने से पधारे हुए समस्त प्राण योगियों का एक बार फिर से यहाँ हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सभी लोगों का वंदन करते हैं। सभी की जय हो और सभी की विजय हो। प्राण योग जो शक्ति है, जिसके कारण हमारा इतना बड़ा परिवार बना, ये अद्भुत रिजल्ट आप लोगों ने भी देखे। कई लोग यहाँ पर ऐसे जुड़े परिवार सहित आए हुए हैं जिनके परिजन को डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनका अंतिम समय आ चुका है, इनको ले जाइए, और आए जब वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और तभी से वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जिनको डॉक्टर ने कैंसर बता दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अब दूसरे लोगों की सेवा कर रहे हैं। हमारे राकेश गर्ग जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए आप, 67 साल की उम्र है, 67 साल की,
जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बाइक से, मोटरसाइकिल से यात्रा करते हैं और एक दिन में 800 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। अभी पाली से यहाँ पे आए हुए हैं। यही प्राण ऊर्जा साधना का कमाल है। खड़े हो जाइए, देखिए इनके लिए तालियां बजाइए। 67 साल की उम्र में बाइक मोटरसाइकिल की रफ्तार 100 से 120 से कम नहीं होती इनकी। पूरे देश में 5,000 10,000 किलोमीटर सर्दी गर्मी बारिश किसी भी मौसम में पूरी देश में छान डालते हैं। अभी पाली से मोटरसाइकिल चला के ही आ रहे हैं। ये बैठ जाए, कल आपको समझ देंगे इनसे भी ये क्या रहस्य है इनके पीछे। प्राण जो हमारी 5वें नंबर की जो प्राण ऊर्जा साधना है वो इन्हीं से सिखवाएंगे। कल ही क्लास लेंगे, एक क्लास ये भी लेंगे। बहुत सारे देश भर से विशेषज्ञ आए हुए हैं, उनको भी मौका देंगे कि वो इसके साथ साथ आपको नई नई विधाएँ भी सिखाएं, नई नई चीज़ें भी सिखाएं। तो आपको कल समय दिया जाएगा, विशेष रूप से कक्षा आपको एक लेनी है सवेरे कल 6 बजे सुबह सब लोग यहीं पर उपस्थित होंगे। 6 बजे से 9 बजे तक साधनाओं का दौर चलेगा, साधनाएं सिखाएंगे। 9 बजे से 11 बजे तक आपका ब्रेकफास्ट का समय होगा। उसके बाद 11 बजे से जो आपकी प्राण योग चिकित्सा उपचार विधि है उस उपचार विधि को शाम तक सिखाएंगे और शाम को 7 बजे से फिर आपका संगीत कार्यक्रम होगा। हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे संगीतकार हैं प्राण योगी जो आपको शिक्षा आपका उत्साहवर्धन भी करेंगे और आपके हमारे कार्यक्रम में 4 चांद भी लगाएंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। प्राण योग एक्चुअली है क्या? जब आप फील्ड में जाएंगे तो लोग आपसे पूछेंगे प्राण शक्ति क्या है, प्राण विद्या क्या है। तो इस प्राण विद्या के अंतर्गत अभी जब आप यहाँ मैजिशियन बन के जाएंगे कि आप कहोगे ये तो क्या चमत्कारी विद्या सीख ली हमने, ये अद्भुत ऐसी चमत्कारी विद्या है। इस क्लास में हम वो विद्या आपको सिखाएंगे जो आज तक मैंने किसी को नहीं सिखाई, आज तक किसी को नहीं सिखाई। आप सोच सकते हैं 5 मिनट में जो असाध्य बीमारियां हैं, असाध्य बीमारियां हैं, अभी आप लोगों ने ठीक की। यहाँ नासिक से आए हुए प्रकाश सूर्यवंशी जी बैठे हुए हैं जो एक दिन आके लिए हमारे यहाँ आए थे। नर्मदा जी में उन्होंने स्नान किया और पता नहीं कितने रोगी उन्होंने महाराष्ट्र में जाके ठीक कर दिए। खड़े हो जाएंगे। पत्नी के साथ इन्होंने प्रोमिस किया था कि हम पत्नी को भी लेके आएंगे। अच्छा चलिए बहुत अच्छी, ये भी सेवा कर रही हूँ नासिक में, बहुत बढ़िया। आपको मौका देंगे, फिर सबको मौका मिलेगा बोलने का। तो प्राण योग जो हम सांस लेते हैं अंदर, माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ। जन्म लेने का एक ही तरीका है माँ का गर्भ, लेकिन मृत्यु के लाखों तरीके हैं। मौत किसी भी चीज से आ जाती है, कहीं भी आ जाती है। तो ये कितना अद्भुत। तो जब हमारा जन्म होता है माँ के गर्भ से, जो हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांस के माध्यम से जो सूक्ष्म चीज वायु हमारे अंदर पहुंची और अंदर पहुंचने के बाद जो हम प्राणी बन गए, सांस अंदर पहुंची हम प्राणी बन जाते हैं। तभी प्राणी कहलाए जब सांस अंदर पहुंची। सांस में जो सूक्ष्म वस्तु होती है, वैज्ञानिकों के अनुसार ऑक्सीजन जो है हीलियम, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, मीनॉन, मैथॉन गैसों का मिश्रण हो सकता नहीं कर सकते। तो प्राणों की विद्या ही उन प्राणों का संतुलन, लंबी गहरी सांस से हमारे शरीर में प्राण शक्ति प्रवेश हुई और हम प्राणी कहलाने लगे। और एक लंबी गहरी सांस हमने छोड़ी और हम निष्प्राण हो गए, डेड बॉडी बन गए। हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है वो कारण आत्मा को लेके उड़ जाता है।
फिर दूसरा शरीर ढूंढता है, अगली यात्रा फिर शुरू होगी। तो जो आपकी यात्रा है, जो आप अभी साधनाएं सीखेंगे, ये यात्रा आपकी जन्म जन्मांतर तक चलने वाली है, कभी खत्म नहीं होने वाली। योग का, आध्यात्म का, ध्यान का, साधना का प्रभाव कभी खत्म नहीं होता। जिस जन्म में आप छोड़ेंगे, अगले जन्म में वहीं से शुरू होगी। महर्षि योगानंद अपनी पुस्तक कथामृत में लिखते हैं कि जिन लोगों ने 10,000 साल पहले से जिन्होंने प्रयास किया होगा, वही इस जन्म में आके साधनाओं के बारे में थोड़ा सा सोचेगा उस बारे में। सबके बस की बात नहीं है। जो बहुत परम योगी रहा होगा पिछले जन्मों में, तो वही व्यक्ति मैं उधर क्लास में वाले है। के सामने चलो मुझे एक कोई नहीं रहा, आपको मैं क्या बोल दूं। अग्निप्रथम में आप देखिए तर्जनी पर, अग्निप्रथम में आप देखोगे तर्जनी पर बड़ी अंगुली के साइड में, ये इसमें रेड कलर लगना, रेड नहीं लगाना है आपको, नीला कलर लगाना है यहाँ पर। Thank you.